हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एनिमल गिव अस फूड। ये टॉपिक आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू करा था जिसमें हमने डोमेस्टिक एनिमल तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है हमारा एनिमल गिव अस फूड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा टॉपिक है एनिमल गिव अस फूड, यानी कि वैसे जानवर जो हमें भोजन प्रोवाइड करते हैं या फिर जानवरों से जो हमें भोजन मिलता है। आई बात समझ में? इसमें लिखता है काउ, बोफेलो एंड डॉग गुड गिव अस मिल्क। गाय, भैंस और बकरी जो है वो हमें दूध देती है। क्या देती है? दूध देती है। जैसे कि आप लोग भी जनरल तौर पे यूज करते हैं कि गाय, भैंस या बकरी, ये जो है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? मिल्क प्रोवाइड करती है, दूध प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी ड्रिंक मिल्क एंड यूज मिल्क इन मेकिंग कर्ड, चीज, बटर, आइसक्रीम etc। अब हम लोग क्या करते हैं, गाय, भैंस और बकरी जो है ये हमें दूध देती है और हम लोग इसके दूध से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे कि एक तो हम दूध को सिंपली पी सकते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ें कि इसका हम दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, घी बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, चीज़ बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दूध से बनी हुई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो ये दूध हमें मिलता कहाँ से है? तो गाय, भैंस या बकरी, इन सभी से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। और इन्हीं का दूध जो है हम लोग बहुत सारी चीजें बनाने में यूज करते हैं। हेन, डक एंड गूस गिव अस एग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हेन, डक और गूस ये सब जो है क्या करते हैं? हमें अंडे देते हैं। ठीक है, ये सब क्या करती है? अंडे देती हैं और इसका अंडा हम लोग अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, या तो बॉयल करके यूज किए, या तो क्या कहते हैं कि हम लोग इसको ऑमलेट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं अंडे से भी। एग्स आर यूज्ड एज अ हेल्दी फूड एंड यूज्ड फॉर मेकिंग केक, पेस्ट्रीज etc। अब अंडा जो है वो बहुत ही हेल्दी फूड में काउंट होता है, बहुत ही स्वस्थ भोजन में काउंट होता है। आई बात समझ में? तो ये अंडा जो है इसका यूज हम लोग किस चीज में करते हैं? तो केक बनाने में कर लिए, ठीक है, पेस्ट्रीज बनाने में कर लिए और बहुत सारी चीजें बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये अंडा हमें मिलता कहाँ से है? तो ये अंडा हमें मिलता है कहाँ से? हेन, डक और गूस से। इनसे हमें क्या मिलता है? अंडा मिलता है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखता है सम एनिमल्स लाइक फिश, गोट, लैम्ब, कॉक etc गिव अस मीट और फ्लेश टू ईट। अब कुछ जानवर होते हैं जैसे मछली हो गई, फिश, लैम्ब यानी कि भेड़ का बच्चा, कॉक मुर्गा, बकरी, ये सब जो है ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है? तो मीट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, मीट प्रोवाइड कराती है जिसका यूज हम लोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। आप सभी लोगों ने खाया ही होगा, चिकन, मटन, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने खाया ही होगा। तो यही है कि हम लोग कुछ जानवर होते हैं जिनसे हम लोग उसका मांस खाते हैं, मीट उसका यूज करते हैं अपने भोजन के रूप में।
तो वे कौन कौन से जानवर हो जाएंगे? तो मछली, कॉक यानी कि मुर्गा, लैम्ब, गोट, ये सब जो है ये हमारा जानवर हो जाएगा जिसका यूज हम लोग, जिसके मांस का यूज हम लोग अपने भोजन के लिए करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे आता है हमारा एनिमल्स गिव अस फाइबर, यानी कि वैसे जानवर जो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं। फाइबर कहने का सेंस कि रेशा प्रोवाइड करते हैं, और उस रेशे से हम लोग जो है क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, उस रेशे से हम लोग क्या बनाते हैं, तो कपड़ा बनाते हैं। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। एनिमल्स गिव अस फाइबर, यानी कि वैसे जानवर जो फाइबर प्रोवाइड करते हैं। आई बात समझ में? वी गेट वूल फाइबर फ्रॉम शीप, हम लोग जो है वूल फाइबर यानी कि ऊन कहां से प्राप्त करते हैं, तो शीप से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? शीप से। ये जो इसके बॉडी पे रेशा दिख रहा है यही होता है ऊल। इसको सेव करके निकाल लिया जाता है, ठीक है, और इसके बाद इसका धागा बना के फिर वुलन क्लॉथ्स बनाया जाता है। वूल इज यूज्ड टू मेक वुलन क्लॉथ्स, वूल का जो यूज होता है यानी कि ऊन का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो ऊनी कपड़ा बनाने के लिए करते हैं, यानी कि वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, और वुलन क्लॉथ जो है, ऊनी कपड़ा जो है, ये हमें सर्दियों में गर्म रखता है। ठीक है, सर्दियों में आप लोग भी जैकेट स्वेटर वगैरह पहनते होंगे, वो सारी चीजें किससे बनी होती है, तो ऊल से बनी होती है। ऊल यानी कि वुलन क्लॉथ्स, ऊल यानी कि ऊन जो कि हमें शीप से मिलता है। आगे लिखता है इसमें वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। अब एक दूसरा फाइबर है जो कि है सिल्क, तो ये हमें कहां से मिलता है, तो सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म जो है एक कीड़ा होता है जिसको पाला जाता है, उसके पालने के बाद उसमें से कुकुन निकलता है, मतलब कुछ समय बाद कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद उसमें से कुकुन निकलता है, और उसी कुकुन को प्रोसेस करके जो है हम लोग सिल्क बनाते हैं। ठीक है, और जिससे सिल्क मिलता है उसका नाम क्या है, तो सिल्क वॉर्म। उस कीड़ा का नाम क्या है, तो सिल्क वॉर्म। सिल्क इज यूज्ड टू मेक साड़ी, स्कार्फ्स, शर्ट etc। सिल्क का यूज जो होता है कौन कौन सी चीजें बनाने के लिए होता है, तो सिल्क का यूज जो है वो साड़ी बनाने में, स्कार्फ बनाने में, शर्ट बनाने में, और भी बहुत सारा कपड़ा जो है उसको बनाने में हम लोग सिल्क का यूज करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, we also use fur from the bodies of some animals to make beautiful and warm clothes for us। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका फर यानी कि जिनका रोआ हम लोग यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिनका रोआ, शरीर के जो बाल होते हैं उनका यूज करते हैं हम क्लोथ्स बनाने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वो कपड़ा जो है ना बहुत ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल बनता है, और ठंडे के दिनों में अगर मान लीजिए हम उसको यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म रखता है खुद को। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब हमारा टॉपिक आता है एनिमल कैरी लोड, यानी कि वैसे जानवर जो हमारे लिए लोड को, हमारे लिए वजन को कैरी करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे।
आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।